हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल वी तांती एकेडमी। मेरा नाम विकास तांती है और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रल का करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 6 से ऑनवर्ड सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुका हूं और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में भी बात किए हैं, जहां पे आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ पे करेंगे। तो इसलिए उन वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ साइन x, साइन 2x, साइन 3x dx। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई कुछ टू डेसिमल्स ले लिए। अब आपको देखना होगा कि ये जो फंक्शन है ये साइन एक्स इंटू साइन 2x। देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में हम लोग जो बात किए थे उसको मैं यहाँ पे यूज करूँगा और हम लोग जहाँ जहाँ पे यूज करते होंगे वो मैं हिंट आपको देता रहूँगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। आइदर इस चीज़ को हम लोग सिर्फ ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन को पहले कैलकुलेट करके निकाल के उसके बाद इस पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, फंक्शन को ही अलग से निकालते हैं। तो नाउ ये हो गया साइन x, साइन 2x और ये हो गया साइन 3x। ये हमारा फंक्शन गिवन है। तो अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे 1/2 इंटू 2 कर दिए, साइन x, साइन 2x, साइन 3x। ठीक है, अब जब हम लोग ये 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे देखिए हमें एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, 2 साइन x इंटू साइन 2x। ओके, यहाँ पे देखिए दोनों का मेजरमेंट अलग अलग है। इट मीन्स हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है एक फॉर्मूला आ रहा है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इज व्हाट 2 साइन a इंटू साइन बी। ओके, तो देखिए यहाँ पे उसी फॉर्म में है 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो उसके प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी। तो चलिए इसको हम लोग उसी फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो गया हमारे पास 1/2 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x के जगह पे हम लोग लिखेंगे cos a माइनस बी, a के जगह पे x, b के जगह पे 2x, सो दैट विल बी x माइनस 2x इज माइनस x माइनस cos a प्लस b x प्लस 2x इज 3x, cos 3x इंटू साइन 3x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन 3x है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 1/2 और हमें पता है cos ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट, cos ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट, cos x। ओके, तो इसे भी हम लोग पुट कर देंगे, ये हो जाएगा cos x और ये sin 3x को मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा ये sin 3x इंटू cos x माइनस ये हो गया sin 3x इंटू cos 3x। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम लोग चाहें तो ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं, लेकिन ये जो फंक्शन का वैल्यू हमें अभी ये जो फाइंड हुआ है इसे हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो आई हमें क्या मिलेगा, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये फंक्शन पूरा की जगह पे हम लोग इसको लिखेंगे इंटीग्रल 1/2 कांस्टेंट है, इसे बाहर लिखेंगे साइन 3x इंटू कॉस x। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल को भी अलग अलग कर देंगे, dx माइनस 1/2, ये 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 1/2 साइन 3x इंटू कॉस 3x dx। फिर से देखिए ये जो फंक्शन था उसकी प्लेस में हमने इसे लिखा और क्योंकि इसका इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो ये इंटीग्रल दोनों में डिवाइड हो जाएगा जैसे, और ये 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई है, तो 1/2 को जो कांस्टेंट है उसे इंटीग्रल के बाहर हम लोग लिखेंगे, तो ये हमें मिल गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए फिर से एक फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी।
ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी, ये एक फॉर्मूला आ रहा है हमें, इस फॉर्मूले पे भी हमने पढ़ा है कि ये जो इंटीग्रल होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज व्हाट, 2 साइन ए इंटू साइन बी, सॉरी 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ओके, तो यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू कॉस बी है, यानी कि इसमें बस हमें एक 2 चाहिए, तो हमने क्या किया, पहले 1/2 बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 ऑलरेडी था, इंटीग्रल 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का मेजरमेंट सेम है। ओके, 3x, यानी कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे और एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास साइन 2x का। साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों का मेजरमेंट सेम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हमें 2 चाहिए, तो पहले 1/2 बाहर मल्टीप्लाई किया, अंदर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x dx। अब यहाँ पे देखिए ये 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/4, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स, 2 साइन ए इंटू कॉस बी के फॉर्म में है, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी इसके प्लेस में हम लोग लिखेंगे साइन ए प्लस बी इज 3x प्लस एक्स, ये हो जाएगा 4x प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस एक्स इज 2x, तो ये हो जाएगा साइन 2x। अब यहाँ पे देखिए ये 1/4 हो गया, और उसके बाद इसके प्लेस में हम लोग लिखेंगे साइन 2x, तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ पे इंटीग्रल का साइन दीजिएगा, इंटीग्रल dx, यहाँ पे भी इंटीग्रल है, ये हो जाएगा साइन 2x इज 2 इंटू 3x दैट विल बी 6x dx। ओके, तो अब हम लोग इंटीग्रल का फॉर्मूला डालेंगे, और साथ ही साथ ये इंटीग्रल को अलग अलग भी कर देंगे, पहले अलग कर देते फिर फॉर्मूला डालते। देखिए ये 1/4 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 4x प्लस साइन 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 6x dx। अभी यहाँ पे देखिए आपको साइन का इंटीग्रल मालूम है, वो क्या हो जाएगा 1/4, साइन का इंटीग्रल होता है कॉस माइनस कॉस, ये हो जाएगा माइनस कॉस 4x, और क्योंकि यहाँ पे x के कोफिशिएंट में 4 है तो इंटू 1/4। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये हो गया 1/4, साइन 2x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 2x, और क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। यहाँ पे देखिए ये हो गया माइनस 1/4, और ये साइन साइन का इंटीग्रल हमको पता है माइनस कॉस, ये हो गया 6x, क्योंकि x का कोफिशिएंट में 6 है तो इंटू 1/6 प्लस c। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या आ जा रहा है, ये हो गया 1/16। पॉजिटिव टर्म को पहले लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1/4 6 24। ओके, तो ये हो गया 1/24 cos 6x, फिर ये आ गया माइनस 1/4 16 cos 4x, ये हो गया माइनस 4 2 8 1/8 cos 2x प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, आपको हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे i ले लेंगे, ये हो गया इक्वेशन 1। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन को पहले हम लोग निकालेंगे। नाउ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको एक फॉर्मूला जो है उसे एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जो आइडेंटिटी के बारे में बात किए थे, हमें मालूम था 2 साइन स्क्वायर एक्स
इज व्हाट 1 माइनस cos 2x, राइट, और 2 cos square x इज व्हाट 1 प्लस cos 2x, ओके। तो अभी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट में x के प्लेस पे अगर x/2 ले लें तो हमें क्या मिलेगा, ये अगर हम लोग x/2 ले लें तो ये हो जाएगा 2 sin square x/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 2x/2, 2 कैंसिल, ये हो जाएगा cos x। और अगर हम लोग यहाँ पे 2 cos square x के जगह पे लिखेंगे 2 cos square x/2, मेजरमेंट में डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो यहाँ पे भी x/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x। तो यहाँ पे देखिए दो फॉर्मूले हमें जो आइडेंटिटीज से हम लोग निकाले हैं ये भी हमें कहीं ना कहीं रिक्वायर होंगे, तो इन्हें भी आप याद रखिए। जब कभी भी अगर हमें साइन ये 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स देगा तो उनके प्लेस में हम लोग 2 साइन स्क्वायर x/2 और 2 कॉस स्क्वायर x/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपली ये जो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स जब भी देगा तो आपको ये फॉर्मूला कहीं पे भी आपको इस्तेमाल करना है, ये आप याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स कैन बी रिटन एज, ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पे लिखेंगे हम लोग 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब यहाँ पे देखिए 2 कैंसिल और हमें पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x स्क्वायर, cos स्क्वायर x/2 विल बी व्हाट tan स्क्वायर x/2। अब इसके बाद क्योंकि हमें tan स्क्वायर का इंटीग्रल हम लोग फाइंड नहीं कर सकते तो इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ फॉर्मूला लगा के चेंज करेंगे। हम लोग को पता है ये tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट, tan स्क्वायर x इज व्हाट sec स्क्वायर x माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 माइनस 1, ओके। तो अब हम लोग इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आई हमें क्या मिलता है, आई हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, इसके प्लेस पे हम लोग इसे लिखेंगे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, मैं इंटीग्रल को भी अलग अलग कर दे रहा हूँ dx और ये माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x/2, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, दैट इज tan x, तो ये हो जाएगा tan x/2 और क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1/2 तो हम लोग 1/1/2 करेंगे। हमने जैसे बात किया था जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 1/, करना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1/2 तो ये हो गया 1/1/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज x प्लस c। अब ये देखिए ये डिवाइड के नीचे डिवाइड है, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो यहाँ हमें मिलेगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। तो सबसे पहले हमें इसे i लेना है, ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आप क्वेश्चन में देखिए कि क्या मेरे पास ऐसा कुछ आइडेंटिटीज है जो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, उस चीज़ को आप देखिएगा। तो जैसे कि पहले देखिए यहाँ पे है 1 प्लस कॉस एक्स, पहले मैं इसको फंक्शन को लिख लेते हैं, ये हो गया cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन के डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स है, जस्ट हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस किए कि 1 प्लस कॉस एक्स जहाँ पे होगा उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। तो अगर 1 प्लस कॉस एक्स है तो ये हम लोग लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो cos x है इसे मैं कैसे चेंज करूं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी आ रहा है x मेजरमेंट में बाई 2 होके आ रहा है, यानी ये cos x को भी मुझे इस तरह से चेंज करना है कि उसके मेजरमेंट में x/2 आए। तो देखिए हमें मालूम है cos 2x इज व्हाट, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अगर हम लोग इस मेजरमेंट में 2 डिवाइड कर दें तो ये 2x/2 हो जाएगा x
cos x will be what? cos square x by 2 माइनस sin square x by 2। सही है। देखिए यहाँ पे मेजरमेंट में 2 डिवाइड हो गया, ये x हो गया, यहाँ पे x by 2, ये x by 2, यानी कि इस जगह पे हम लोग लिखेंगे ये फॉर्मूला और इसके प्लेस में ये लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x इज 2 cos स्क्वायर x by 2। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये फंक्शन को अलग अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x by 2, cos स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x by 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये cos स्क्वायर x by 2 cos स्क्वायर x by 2 कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा 1 by 2 और यहाँ पे sin स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x by 2 हो जाएगा tan स्क्वायर x by 2। दोनों में देखिए 1 by 2 है, ये 1 by 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर x by 2। अब हमें tan स्क्वायर x by 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 by 2 1 माइनस sec स्क्वायर x by 2 माइनस 1। ठीक है। तो ये tan स्क्वायर x by 2 को प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x by 2 माइनस 1। अब हम लोग माइनस को अंदर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस sec स्क्वायर x by 2 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 1। देखिए हमेशा एक बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप इससे ये tan स्क्वायर x by 2 को डायरेक्ट आप माइनस sec स्क्वायर x by 2 प्लस 1 नहीं लिख पा रहे हैं तो ब्रैकेट पे जरूर क्वेश्चन सॉल्व करके ब्रैकेट में ही कीजिए आप, क्योंकि बहुत से जगहों पे आप लोगों का ये मिस्टेक होता ही रहेगा कि प्लस माइनस में। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया 1 by 2 1 प्लस 1 इज 2 माइनस sec स्क्वायर x by 2। ओके। अब इसमें देखिए हम लोग चाहें तो ये 1 by 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 by 2 इंटू 2 इज 1 और ये हो जाएगा 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2। अब हम लोग i इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन 1 क्या मिलता है, i विल बी i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे देखिए इसको इसके प्लेस में हम लोग इसको लिखेंगे, यानी कि ये हो गया 1 माइनस 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2 dx। अब इंटीग्रल को अलग अलग कर देते हैं, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस 1 by 2 बाहर, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x by 2 dx। इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज x एंड ये हो गया माइनस 1 by 2 इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x by 2 इज इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x होता है 10x, यानी x के प्लेस में x by 2 और ये x का कोफिशिएंट है 1 by 2, यानी ये 1 by 2 हो जाएगा, ये हो गया प्लस c। अब यहाँ पे देखिए ये 1 by 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, x माइनस 10x by 2 प्लस c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड इंटीग्रल ऑफ साइन x टू द पावर 4। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसे i इक्वल टू दिस करेंगे, ये हो गया इक्वेशन 1 और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसे हम लोग फाइंड करेंगे साइन 4x, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये साइन x टू द पावर 4 है, दैट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर x टू द पावर 2। ओके। और साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला हमारे पास है, साइन स्क्वायर x का जैसे कि हमें मालूम है साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x इज व्हाट 1 माइनस कॉस 2x। तो ये साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर जब अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 बाई 4 को बाहर लिखते हैं और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, फिर ये कॉस 2x का स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर 2x
माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x इज 2 cos 2x। सही है, ओके। तो अब देखिए ये क्या करेंगे फिर हम लोग, ये 1/4 ये 1 प्लस, अभी फिर से देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर 2x आया, तो हमें cos स्क्वायर x का फॉर्मूला पता हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये sin स्क्वायर x का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम लोग x के प्लेस पे अगर 2x लिखे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x विल बी 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स के जगह पे 2x, 2 इंटू 2x विल बी 4x डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 cos 2x, ये हो गया 1/4। अब देखिए ये जो दिया हुआ है 1 प्लस cos 4x बाई 2, या डिवाइड को अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो गया 1/2 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 cos 2x। अब यहाँ पे देखिए ये एलसीएम ले लेंगे, इसमें 2 1 = 2 प्लस 1 दैट विल बी 3/2, तो ये हो गया 1/4 3/2 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 cos 2x। अब ये 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3/8 प्लस ये हो जाएगा 4 2 = 8, 1/8 cos 4x, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो, 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2, ये 1/2 cos 2x। ठीक है, ये वैल्यू को अभी हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हमें यहाँ पे i क्या मिलेगा, इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रल को हम लोग सबका अलग अलग कर देंगे और डायरेक्ट लिखते हैं। ये हो गया इंटीग्रल 3/8 dx प्लस इंटीग्रल, ये देखिए 1/8 कांस्टेंट है, बाहर लिखेंगे 1/8 cos 4x माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर लिखेंगे dx, 1/2 इंटीग्रल cos 2x dx। ठीक है, अब हमें पता है ये 3/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रल ऑफ dx हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3/8x प्लस यहाँ पे देखिए ये 1/8 cos x, cos का इंटीग्रल होता है sin, तो ये हो गया sin 4x, x के कोफिशिएंट में है 4 यानी ये हो जाएगा 1/4 माइनस ये हो गया 1/2 cos का होता है sin, तो ये हो गया sin 2x, कोफिशिएंट में 2 है यानी ये हो गया 1/2 प्लस c। तो हमें देखिए यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, ये हो गया 3/8x प्लस 8 4 = 32 1/32 sin 4x माइनस ये हो गया 2 2 = 4 1/4 sin 2x प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है इंटीग्रल sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। अब यहाँ पे उसी तरह से हमें लेना है, ये हो गया i इक्वल टू दिस मच, ये हो गया इक्वेशन 1। उसके बाद नाउ जो फंक्शन है उसे लिखेंगे sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। जैसे कि हमें पता है 1 प्लस cos x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos x के जगह पे लिखेंगे हम लोग 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखें, ये हो गया साइंस, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम लोग 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर हमें डिनोमिनेटर में जो मेजरमेंट है वो x बाई 2 में आ रहा है, यानी न्यूमरेटर का जो मेजरमेंट है उसे भी हम लोग x बाई 2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर x को हम लोग किस तरह से उस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए तो हमें मालूम है साइन 2x क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस x। सो व्हाट विल बी साइन x, साइन x क्या हो जाएगा 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, यानी sin x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। अब देखिए यहाँ पे मेजरमेंट बाई 2 में आ गया, तो यानी ये जो साइन स्क्वायर x है हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन x का होल स्क्वायर कर देंगे और साइन x के जगह पे इसे पुट करेंगे। तो ये देखिए क्या हो गया 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस
x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से देखिए ये sin स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, sin x का होल स्क्वायर, और sin x के जगह पे हम लोग 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 लिखेंगे। अब ये स्क्वायर को अंदर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x/2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x/2। अब यहाँ पे देखिए 2 cos स्क्वायर x/2 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास क्या बचा 2 sin स्क्वायर x/2। अब देखिए ये भी फॉर्मूला हमें मालूम है क्या ना, 2 sin स्क्वायर x/2 विल बी व्हाट 1 माइनस cos x। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x। तो अगर हम लोग x के प्लेस पे x/2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2 के जगह पे लिखेंगे 1 माइनस cos x। सही है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो आइए हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल को अलग अलग लिख देता हूं, ये इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ cos x dx हो गया। तो इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज x माइनस इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x प्लस c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। तो सबसे पहले इसे आई लेंगे, ये हो गया इक्वेशन 1, फंक्शन को फाइंड करेंगे, ये हो गया cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला में आपको आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो आपको बताना चाहूंगा। हमें पता है cos c माइनस cos d, ओके, cos c माइनस cos d इज व्हाट -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, राइट। ये फॉर्मूला आपको 11 में आप पढ़े हैं, फिर भी अभी याद रखिए, ये cos c माइनस cos d इक्वल्स टू -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो अब यहाँ पे देखिए c के प्लेस में 2x हो गया और यहाँ पे d के प्लेस में 2 अल्फा हो गया। तो उसको उसी फॉर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा -2 sin c प्लस d 2x प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू sin 2x माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में भी देखिए सेम फॉर्मूला आ रहा है, c के जगह पे x है और d के जगह पे अल्फा है, तो ये भी हो जाएगा -2 sin x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू x प्लस sin x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू sin x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। सही है। अब यहाँ पे देखिए -2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए ये न्यूमरेटर में साइन का जो मेजरमेंट है, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में 2 कॉमन है, 2 कॉमन होने पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस अल्फा। यहाँ पे दोनों में इस साइन 2x माइनस 2 अल्फा में से 2 कॉमन लेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस अल्फा। तो ये हो गया साइन x प्लस अल्फा इंटू ब्रैकेट देते हैं, ये हो गया साइन x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में जो साइन है वहाँ पे जो उसका मेजरमेंट है उसमें डिवाइडेड बाई 2 है, लेकिन न्यूमरेटर का जो मेजरमेंट है उसमें बाई 2 नहीं है, यानी कि दोनों किसी भी एंगल से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो मेजरमेंट दिया हुआ है साइन का, कोशिश करेंगे कि उसका जो मेजरमेंट होगा उसमें डिवाइडेड बाई 2 हो जाए। तो ये देखिए अगर मैं इसको टोटल टर्म को अगर x लेता हूं तो साइन
साइन एक्स को हम लोग क्या करेंगे तो उसका जो मेजरमेंट होगा वो x/2 के फॉर्म में आएगा। अगर मान लीजिए ये जो x प्लस अल्फा ये अगर x होता तो साइन x को हम लोग क्या करेंगे तो उसका मेजरमेंट x/2 में आएगा। देखिए हम लोग को पता है साइन 2x क्या होता है, साइन 2x इज 2 साइन x इंटू कॉस x। अगर मैं यहाँ पे 2 डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 2x/2 दैट इज x, ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा x/2, यानी साइन x हमें क्या मिल जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, यानी कि ये साइन x प्लस अल्फा के जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला डालेंगे। तो अब यहां पे देखिए हमें क्या मिलता है, ये हो गया 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस x प्लस अल्फा बाई 2, सही है। अब यहां पे देखिए साइन x माइनस अल्फा में हमें क्या मिलता है, ये हो गया 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस x माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहां पे डिवाइड डिनोमिनेटर में जो है उसको लिखेंगे, ये हो गया साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा देखते हैं, ये साइन x प्लस अल्फा बाई 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 के साथ कैंसिल। यहां पे देखिए साइन x माइनस अल्फा बाई 2, यहां पे साइन x माइनस अल्फा बाई 2 के साथ कैंसिल, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, ये हो गया 2 इंटू और एक 2 यहां पे है 2, यहां पे बच गया हमारे पास कॉस x प्लस अल्फा बाई 2, ये हो गया कॉस x माइनस अल्फा बाई 2। अब इससे ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर ये x प्लस अल्फा बाई 2 को मैं a सोचूं और x माइनस अल्फा बाई 2 को b सोचूं तो मेरे पास यहां पे एक आइडेंटिटी नजर आ रहा है 2 cos a इंटू कॉस b, राइट। तो 2 cos a इंटू कॉस b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू, फॉर्मूला में लिखता हूं पहले, यहां पे देखिए पहले फॉर्मूला को लिखते हैं। हमें फॉर्मूला मालूम है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज व्हाट 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। तो ये हो गया 2 cos a इंटू कॉस बी की प्लेस में हम लोग ये लिखेंगे, तो ये a के प्लेस में कॉस, a के प्लेस में x प्लस अल्फा बाई 2 है, b के प्लेस में x माइनस अल्फा बाई 2 है। तो ये हो गया 2 इंटू कॉस a प्लस बी दैट इज x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस x माइनस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस a माइनस बी, a के प्लेस पे है x प्लस अल्फा बाई 2 माइनस b के प्लेस पे है x माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। मैं राइट साइड में लिख रहा हूं, देखिए यहां पे यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा x प्लस अल्फा प्लस x माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2x, x प्लस x 2x हो जाएगा, 2x बाई 2 दैट विल बी x, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और न्यूमरेटर में बचेगा x प्लस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस x, माइनस ऑफ माइनस अल्फा इज प्लस अल्फा, यानी प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 अल्फा और 2 कैंसिल, हमारे पास फाइनल में बचेगा अल्फा, ठीक है। तो इसे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, ये हो गया 2 इंटू कॉस
एक्स प्लस कॉस अल्फा। सही है, फिर से बताता हूं, देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से न्यूमरेटर में हमें क्या मिलेगा, x प्लस अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, 2x बाई 2 कैंसिल, x बचेगा, वो हो गया cos x। और यहाँ पे देखिए एलसीएम आ गया 2 और न्यूमरेटर में आ गया x प्लस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये सेकेंड फंक्शन का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस अल्फा। सो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी अल्फा। सो ये हो गया हमारे पास cos अल्फा। अभी इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा, I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 को बाहर ले जाएंगे और इंटीग्रल को अंदर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल cos x dx प्लस इंटीग्रल cos अल्फा dx। ठीक है, अब यहां पे देखिए 2 इंटीग्रल ऑफ cos x होता है sin x और cos अल्फा, देखिए ये जो इंटीग्रल फाइंड हम लोग कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट पे फाइंड कर रहे हैं, यानी ये जो cos अल्फा है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये cos अल्फा बाहर चल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx इज x, तो ये हो जाएगा x cos अल्फा प्लस c, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नंबर 14 देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 7.2 में, तो मैं बस हिंट बेसिस में जाऊंगा। देखिए ये हो गया i इक्वल टू दिस मच, ये हो गया इक्वेशन 1। चलिए इसको इक्वेशन 1 अभी नहीं देंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, 1 के प्लेस में 1 प्लस साइन 2x दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ था फाइंड इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x, तो न्यूमरेटर में आ गया cos x माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस साइन 2x, तो 1 के प्लेस में हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन 2x का फॉर्मूला हमें मालूम है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सही है, साइन 2x की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अभी यहाँ पे देखिए dx, तो अभी यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलता है, ये हो गया इंटीग्रल cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आ गया साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, राइट, dx। अभी बस इसको इक्वेशन 1 देना है और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर देना है। साइन x प्लस कॉस x को हम लोग को ले लेना है t, ठीक है। जब साइन x प्लस कॉस x को t ले लिए, तो अभी जब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो साइन x का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, यानी cos x माइनस साइन x dx आ जाएगा dt। जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये इंटीग्रल फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया हुआ है फाइंड इंटीग्रल ऑफ tan cube 2x sec 2x dx। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो गया i इक्वल टू दिस मच, ये इंटीग्रल tan cube 2x को हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, राइट, tan क्यूब को हम लोग लिख दिए tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, फिर ये sec 2x dx। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये जो tan स्क्वायर 2x है इसको हम लोग sec स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये tan स्क्वायर 2x हो जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये हो गया tan 2x इंटू sec 2x dx। अब यहाँ पे देखिए ये जो tan 2x इंटू sec 2x है, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये हो गया इंटीग्रल sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x माइनस sec 2x इंटू tan 2x, sec 2x इंटू tan 2x dx। सही है। अब क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रल को अंदर ले आते हैं। हम लोग जब इंटीग्रल को अंदर ले आए तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर 2x इंटू
10(2x) इंटू sec2x माइनस dx माइनस इंटीग्रल ऑफ sec2x इंटू 10(2x) dx। सही है। अब यहां पे देखिए हमें ये फॉर्मूला में नजर आ रहा है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू 10x इज व्हाट, sec x, ये हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए हमें पुट करना पड़ेगा 10x, ये sec स्क्वायर 2x इंटू 10(2x) इंटू sec स्क्वायर 2x है। हमें पता है sec स्क्वायर 2x, अगर हम लोग sec 2x को अगर लेंगे, हमें पता है sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू 10x होता है, ठीक है। तो sec 2x को हम लोग ले लेंगे, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ये फंक्शन को। सपोज इसको हम लोग ले लेते हैं, ये i है तो ये हो जाएगा i1, ये देखिए इसको हम लोग ले लिए i1, इसे हम लोग ले लेते हैं i2, राइट। अब इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन 1। अब i1 एंड i2 को अलग अलग से हम लोग निकालते हैं। चलिए, तो ये i1 हो गया इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर 2x इंटू 10(2x) इंटू sec 2x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो जैसे कि हम लोग को पता है ये जो sec 2x है, sec 2x को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं t से, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 देते हैं, पुट sec 2x इक्वल्स टू t। तो अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। सो d बाई dx ऑफ sec 2x विल बी sec 2x इंटू 10(2x), ओके। और क्योंकि ये फंक्शन का भी हम लोग को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2, इधर आ जाएगा dt बाई dx, ओके। तो हमें यहाँ पे sec 2x इंटू 10(2x) इंटू dx का वैल्यू मिलता है dt बाई 2, सही है। अब यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमें i1 क्या मिलेगा, i1 विल बी इंटीग्रल ऑफ sec 2x को हमने t सब्स्टिट्यूट किया है तो ये हो गया t स्क्वायर 10(2x) इंटू sec 2x, 10(2x) इंटू sec 2x dx इज व्हाट, dt बाई 2। तो ये हो जाएगा dt, और 1/2 कांस्टेंट है, इसे हम लोग बाहर लिखेंगे, सही है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 1/2, ये टी स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा t³ बाई 3 प्लस c1, क्योंकि ये i1 लिया है तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट को एज्यूम करेंगे c1, ओके। तो t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो गया 1/2 sec 2x का क्यूब, यानी sec क्यूब 2x, ये 1/2, 2 3 जा 6 हो गया, ये 1/6 sec क्यूब 2x प्लस c1, ठीक है। अब यहां पे देखिए i1 हमें फाइंड हो गया है, अब i2 निकालते हैं। हमारे पास i2 यहां पे क्या था, इंटीग्रल ऑफ sec 2x इंटू 10(2x) dx। हमें फॉर्मूला मालूम है, इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू 10x होता है sec x, तो ये हो गया sec 2x, और क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट में 2 है तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, ये हो जाएगा c2। तो हमें देखिए i1 और i2 दोनों मिल गया है, तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे दोनों का वैल्यू को, तो हमें i फाइंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए i हमें क्या मिलता है, i विल बी, ये i1 हो गया तो इसे हम लोग लिखेंगे 1/6 sec क्यूब 2x प्लस c1। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और ये हो गया 1/2 sec 2x माइनस c2। देखिए ये माइनस था इसीलिए मैं ये कॉन्स्टेंट को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 1/6 फाइनल आंसर लिखेंगे sec क्यूब 2x, ये हो गया माइनस 1/2
सेक 2x, ये c1 माइनस c2 एक सिंगल कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे प्लस में लिखे चाहे माइनस में लिखे, ये हो गया प्लस c। ओके, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ 10x टू द पावर 4 dx। ओके, ये क्वेश्चन भी इजी है, थोड़ा सा खाली ट्रिक लगेगा। ये हो गया इक्वेशन 1, नहीं चलिए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ये हो गया i, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इंटीग्रल ऑफ 10, इसे 10x का जो 10x टू द पावर 4 है, इसको हम लोग कर सकते हैं 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, सही है। अब देखिए 10 स्क्वायर x की जगह पे हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर x dx। ये एक 10 स्क्वायर x की जगह पे हम लोग ने लिखा सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू ये 10 स्क्वायर x dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 10 स्क्वायर x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलेगा सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, हमें मिल रहा है ये 10 स्क्वायर x अंदर मल्टीप्लाई होने पर हमें मिलेगा 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। मैं इंटीग्रल को भी अलग अलग कर दे रहे हैं, और ये इंटीग्रल ऑफ माइनस 10 स्क्वायर x 1 के साथ इंटू होगा, तो ये हो गया 10 स्क्वायर x dx। फिर से देखिए, ये हो गया 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई होकर 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x, इंटीग्रल को भी अलग अलग कर दिए, ये माइनस था माइनस दिए, 10 स्क्वायर इंटू 1, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 10 स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे देखिए हमें 10 स्क्वायर x dx का इंटीग्रल फाइंड करना है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करें, क्या हमें 10 स्क्वायर x का इंटीग्रल मालूम है, नहीं मालूम है, तो फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब फॉर्मूला डालेंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x माइनस 1, तो इंटीग्रल को अलग अलग कर देते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx और माइनस ये ब्रैकेट से पहले देखिए माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ dx। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसे I1 ले लेते हैं और ये इसको सिंगल टर्म में लिखते हैं। चलिए, ये हो गया सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, I1 ले लेते हैं और इसे I2 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिला, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये हो गया इक्वेशन 1। अभी चलिए I1 निकालेंगे। I1 दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ जो हमने निकाला 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे किसे, 10x को, 10x इक्वल्स टू t। ओके, हमने 10x को क्यों सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव हमें मालूम है सेक स्क्वायर x होता है, इसलिए। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 10x विल बी सेक स्क्वायर x, और यहाँ का dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी dt। सो सेक स्क्वायर x dx हमें मिल गया dt। इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा, I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 10x के जगह पे t, ये हो गया t स्क्वायर, सेक स्क्वायर x dx के जगह पे लिखेंगे dt, तो 10 स्क्वायर dt, और ये इंटीग्रल ऑफ 2 स्क्वायर इज 2q बाई 3 प्लस c, वैल्यू पुट कर देंगे c1, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/3, t का वैल्यू हो गया 10x, तो ये हो गया 10 क्यूब x प्लस c1। ठीक है, सिमिलरली I2 भी निकालते हैं, तो ये हमें I2 दिया हुआ है, I2 इज इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। इंटीग्रल को अंदर ले आएंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x dx इज व्हाट, 10x, ये हो जाएगा माइनस x प्लस c2। अभी क्या करेंगे, I1 और I2 का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिला, I इक्वल्स टू I1 प्लस, सॉरी ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, I1 माइनस I2। I1 की जगह पे लिखेंगे हम लोग 1/3 10 क्यूब x
प्लस C1 माइनस I2 के जगह पे लिखेंगे हम लोग ये, लेकिन यहाँ पे माइनस होने की वजह से साइन सबका चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा -10x प्लस x माइनस C2। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3 10³ प्लस 10³ माइनस 10x प्लस x। ये C1 और C2 का हम लोग एक सिंगल कांस्टेंट लिखेंगे, ये हो जाएगा प्लस C। ठीक है, फिर से देखिए ये हो गया 1/3 10³ माइनस 10x प्लस x, C1 C2 को एक सिंगल कांस्टेंट लिखेंगे C। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके पहला एक वीडियो डाले थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 16 ऑनवर्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मूले को सारे को अच्छे से याद रखिए और देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है फॉर्मूले के बेस पे ये होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है। टेक्निक को समझिए, तरीका वही है इंटीग्रल फाइंड करने का, बस हमें क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले के बेसिस में कैसे चेंज करेंगे वो आना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं, जब करते रहेंगे तो आपको ये सारे टेक्निक ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए बाय।